रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा। ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करोली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके ध्यान साधना के इस कार्यक्रम में, जिससे ध्यान साधना से ही रोगों और कष्टों से मुक्ति होती है, जैसे आपके प्रार्थना संकल्प से आपके तमाम कष्टों की मुक्ति होती है, ऐसे ही आपके ध्यान साधना के कार्यक्रम में जुड़ने से भी आपकी मुक्ति होती है, कष्टों की मुक्ति होती है। दरबार के जो नियम है ध्यान साधना के, वो ध्यान रखना है कि घर में अपने सीधा ग्यारह जरूर जला लेना है जो लोग आश्रम में नहीं हैं, ताकि दरबार से सीधे जुड़ सके और उसका लाभ उनको मिल सके घर पर ही। जैसे यहाँ बैठे हैं समझो, वैसे ही वहाँ बैठ करके भी आप दरबार में ही बैठे, इसका ध्यान रखना। तो सीधा ग्यारह अपनी जरूर जला लेंगे जो घरों में है, और जुड़ करके सभी लोग ध्यान साधना में पारंगत हों। ध्यान साधना से ही आपको तमाम संकटों से मुक्ति मिलती है, ये दरबार की शक्ति है। दूसरा, एक दो सूचनाएं थी जब तक ध्यान साधना शुरू हो। तो एक तो पहली सूचना ये है कि जो अगला आनंद दरबार है वो 19 मार्च को है, यही कानपुर दरबार में ही 19 मार्च को मनाया जाएगा। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। इसी प्रकार से जो पूरे श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय के जितने भी दरबार के शिष्य हैं बाबा के और भक्त हैं, जिनकी ध्यान साधना में प्रगति हो, उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों का निवारण हो, उनका पारिवारिक, सामाजिक और जो आर्थिक संकट रहते हैं उनका भी निवारण हो, ये इसलिए आपका साधना के कार्यक्रम में जुड़ने के पश्चात होता ही है। लेकिन साथ साथ दरबार ने एक अनुष्ठान शुरू किया था जो कि लगातार चल रहा है श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय से जुड़े हुए सभी बाबा के शिष्यों और भक्तों के लिए, कि उनका सभी प्रकार से उन्नति हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो पूरी तरह से, और भविष्य भी उनका सुंदर और अगली पीढ़ी भी उनकी अच्छी हो। पिछली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे और अगली पीढ़ी भी सुंदर हो, स्वस्थ हो और प्रगतिशील हो। तो उसके लिए दरबार ने एक महाअनुष्ठान का आयोजन किया है जो लगातार जारी है, अनवरत चल रहा है, ब्राह्मण देवताओं द्वारा कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। उसकी जो पूर्ण आहुति है वो 3 मार्च को होगी, होलिका दहन वाले दिन ही 3 मार्च को होगी। उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। सॉरी, वो मुझे दरबार का, दोनों दरबार में, बाबा और माँ के दरबार में पूजन होके और उसके बाद पट बंद हो जाएंगे प्रातःकाल 9 बजे, जो शाम को बाबा माँ की आरती के समय खुलेंगे। 7 बजे से बाबा की आरती के समय पट खुलेंगे, माँ की आरती होगी 7:30 बजे, और उसके पश्चात फिर शाम को जो महाअनुष्ठान है जिसमें सभी को जुड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। और 8:30 से रात में सभी को जुड़ना है। 8:30 बजे से 10:30 तक यह अनुष्ठान चलेगा रात में। तो सभी को अपने अपने घरों से जुड़ना है, परिवार के साथ बैठ करके उसको देखना है, भाग लेना है। जो यहाँ रहेंगे यहाँ, नहीं बाकी अपने घरों पर सीधा ग्यारह जलाकर कर सकते हैं। होली का दिन है, उस दिन सक्षम हो तो सिद्ध हवन भी कर सकते हैं, सिद्ध हवन भी करके शामिल हो सकते हैं। विशेष एक पर्व रहता है, तो उसमें आप सीधे सीधे दरबार से जुड़ के उस महानुष्ठान में जुड़ेंगे, और जो पुण्य लाभ दरबार में रह के प्राप्त होता है वही पुण्य लाभ आपको घर में बैठे बैठे भी दरबार से जुड़ के प्राप्त होगा, ताकि आप सब स्वस्थ रहें। ये एक बड़ा अनुष्ठान है, कई लाख जपों के बाद इसकी पूर्ण आहुति 3 मार्च को ध्यान रखेंगे। उसकी पोस्ट भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे,
लेकिन मेरे अनुसार भी सूचना ग्रहण कर लें, साथ ही आवश्यक सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। 3 मार्च रात में 9:30 बजे से सभी लोग अनुष्ठान में जुड़ जाएंगे और 10:30 के बाद फिर 11 बजे से होलिका दहन का है। उसके बाद आप लोग होलिका दहन में भी भाग लें, अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार होलिका दहन में भाग लेकर के अपने त्यौहार को अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ सौहार्दपूर्वक ढंग से मनाएं। तो सभी लोग, लगभग कितने लोग हो गए?